अभी तक हमने देखा रेचल के उस वीडियो टेप देखने के बाद से ही उसके साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी। रेचल उस वीडियो टेप के बारे में पता लगाने की कोशिश कर ही रही थी कि गलती से एडन ने भी उस वीडियो टेप को देख लिया। अब रेचल को किसी भी तरह जल्द से जल्द उस वीडियो टेप के रहस्य से पर्दा उठाना था, नहीं तो एडन भी मारा जाएगा। इसके लिए अब वो मोएस्को आइलैंड की ओर निकल पड़ती है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। ये देखने के बाद रेचल ने तुरंत एडन को फोन करके पूछा, ये जो ड्राइंग तुमने बनाई है क्या तुमने ये सब पहले कहीं देखा है? जिस पर एडन बोला, नहीं, मुझे ये सब वो छोटी बच्ची दिखाती है, उसी ने मुझे ये ड्राइंग बनाने को कहा था। ये सुनकर रेचल समझ गई कि एडन उसी सपने वाली बच्ची की बात कर रहा है। रेचल ने पूछा, क्या उसने तुम्हें घोड़े भी दिखाए हैं? एडन बोला कि उसे घोड़े और अस्तबल से नफरत है, क्योंकि घोड़े उसे सोने नहीं देते। रेचल ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो बच्ची कहाँ रहती है? एडन ने जवाब दिया कि उस लड़की ने मुझे एक अंधेरी जगह दिखाई थी, वो वहीं रहती है, लेकिन वो जगह कहाँ है ये मैं नहीं जानता। इसके बाद रेचल उसी आइलैंड पे रहने वाली एक लोकल डॉक्टर से मिली, जिसने कुछ समय तक एना का दिमागी इलाज किया था। जब रेचल उस डॉक्टर से एना और उसकी बेटी के बारे में पूछने लगी तो पहले तो वो डॉक्टर भी एक पल के लिए डर से सहम उठी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने रेचल को बताया, शोहरत और पैसा होने के बाद भी एना खुश नहीं थी, क्योंकि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। इस वजह से वो अक्सर डिप्रेशन में रहती थी। फिर एक दिन एना और उसका पति इस आइलैंड से कहीं बाहर चले गए। जब वो लौटे तो उनके साथ एक छोटी बच्ची थी। उन्होंने उस बच्ची को गोद लिया था। उसका नाम था समारा। डॉक्टर ने आगे बताया, समारा के आने के बाद एना खुश रहने लगी थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। कुछ दिनों बाद एना इलाज के लिए मेरे पास आई। वो एक दिमागी बीमारी से जूझ रही थी। उसने बताया कि उसे हेलुसिनेशन होते हैं, उसे अपने आसपास भयानक चीजें दिखाई देती हैं, और ऐसा तभी होता है जब समारा उसके आसपास होती है। एना के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे विज्ञान के नजरिए से समझना मुश्किल था। एना के दिमाग में वो भयानक चीजें समारा ही डाला करती थी। मैंने समारा का भी इलाज किया था। उसमें कोई तो साइकिक पावर थी। उसके आने से मानो जैसे कि इस आइलैंड पे कोई श्राप लग गया हो। लोग दिन बर दिन बीमार होने लगे थे। समारा जहाँ भी होती थी वहाँ कुछ न कुछ भयानक होता था। यहाँ तक कि एना के घोड़े भी पागल हो गए थे। वो अपने आप ही समुद्र में कूदकर अपनी जान दे देते थे। तब मैंने समारा और एना दोनों को ही एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। समारा जब से इस आइलैंड से गई है, इस आइलैंड पर शांति है। समारा के बारे में ये सब सुनकर रेचल हैरान थी। उधर नोवा चोरी छुपे उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में पहुंच चुका था, जहां किसी समय एना और समारा का इलाज चल रहा था। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे एना की फाइल मिल गई। वो फाइल को देख ही रहा था कि तभी उसमें से एक लिफाफा नीचे गिर पड़ा और उसमें से कुछ एक्सरे रिपोर्ट बाहर निकल आई। जब नोवा ने उस एक्सरे रिपोर्ट को देखा तो वो हैरान रह गया। उस रिपोर्ट में इंसानों के अंदरूनी अंगों की जगह कुछ अजीबोगरीब चीजें बनी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उस वीडियो टेप में होती थी। जैसे कि समुद्र में तैरता हुआ एक लकड़ी का घोड़ा, कब्र में दफन एक लड़की जिसके शरीर में हर तरफ इंजेक्शन लगे हुए थे, और एक जलता हुआ पेड़। नोवा ने देखा कि उस लिफाफे पर समारा का नाम लिखा हुआ है, यानी कि वो समारा की मेडिकल रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट को पढ़कर नोवा को पता चला कि समारा के अंदर कोई साइकिक पावर थी, जिसे प्रोजेक्टेड थर्मोग्राफी भी कहा जाता है। इस एबिलिटी से समारा अपने दिमाग में आने वाली किसी भी चीज को बिना कुछ किए किसी पेपर या कहीं भी बना सकती थी। बस इतना ही नहीं, वो अपने दिमाग में आने वाली किसी भी चीज को किसी भी इंसान को दिखा सकती थी, जिससे उस इंसान को लगता था कि वो उस चीज को असल में अपनी आंखों के सामने देख रहा है। नोवा समझ गया कि समारा ने इसी एबिलिटी से अपने दिमाग में आने वाली चीजों को उस वीडियो टेप में डाला था, और इसी एबिलिटी से समारा लोगों को भयानक चीजें दिखाती थी, जिससे लोगों को या तो हार्ट अटैक आ जाता था या तो वो खुद की जान लेने के लिए मजबूर हो जाते थे। समारा ने केटी और उसके दोस्तों की जान भी इसी तरह ली थी। इसके बाद नोवा ने उस फाइल को पलट कर देखा। उस पर लिखा था कि समारा के पिता रिचर्ड के कहने पर उसका इलाज रोका जा रहा है। नोवा
नोवा ने ये सब बताने के लिए रेचल को कॉल किया, लेकिन रेचल के फोन पर नेटवर्क ना होने के कारण फोन लग नहीं पाया। इसके बाद नोवा भी मोएस्को आइलैंड की ओर निकल पड़ा। इधर रेचल एक बार फिर रिचर्ड से बात करने के लिए उसके घर पर जा पहुंची। घर का दरवाजा खुला पड़ा था और रिचर्ड वहां नहीं था। रेचल घर के अंदर आ गई। उसने देखा वहां लिविंग रूम में टीवी के सामने एक बॉक्स पड़ा है। उस बॉक्स में समारा की सारी मेडिकल रिपोर्ट थी। रेचल उन मेडिकल रिपोर्ट को देख ही रही थी कि तभी वहां रिचर्ड आ गया। उसने अपने गले में एक्सटेंशन बोर्ड लटका रखा था। अचानक ही उसने रेचल को उस एक्सटेंशन बोर्ड से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद उसने टीवी उठाया और बाथरूम की ओर जाने लगा। तभी रेचल भी लड़खड़ाते हुए उठी और रिचर्ड से कहने लगी, तुमने अपनी बेटी समारा के साथ क्या किया? क्या तुमने उसे मार डाला? पर रिचर्ड उसे अनसुना करते हुए बाथरूम में आ गया, जहां उसने बाथटब और फ्लोर को पानी से भर दिया था और पानी के चारों तरफ उसने बिजली की तार बिछा रखी थी। उसने अपने गले में लटके एक्सटेंशन बोर्ड को बिजली की वायर से कनेक्ट कर दिया। रेचल उसे स्विच ऑन करने से मना कर रही थी, लेकिन रिचर्ड ने कहा कि समारा मुझे कभी भी चैन से जीने नहीं देगी। वो हर समय मेरे कानों में फुसफुसाती है, मुझे भयानक चीजें दिखाती है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर वो बाथटब के अंदर आया और बिजली के स्विच को ऑन कर दिया, जिससे पानी में करंट दौड़ने लगा और एक झटके में ही रिचर्ड की मौत हो गई। ये देखकर रेचल डर से चिल्लाने लगी। तभी नोवा वहां आ पहुंचा और उसने रेचल को संभाला। रिचर्ड की मौत के साथ ही रेचल समारा को ढूंढने की आस खो चुकी थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में वो बात आई जब एडन ने उससे कहा था कि उस छोटी बच्ची यानी कि समारा को घोड़ों का अस्तबल पसंद नहीं है, घोड़े उसे सोने नहीं देते। रेचल उसी समय नोवा के साथ अस्तबल में जा पहुंची। अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा वहां एक लंबी सीढ़ी लगी थी जो ऊपर मौजूद एटिक पर जा रही थी। दोनों सीढ़ी से होते हुए एटिक पर आ पहुंचे। वहां पे मौजूद खिलौने और बच्चों के सामान को देखकर रेचल ने नोवा से कहा कि शायद रिचर्ड एना की मौत की वजह समारा को ही मानता था, इसलिए उसने समारा को यहाँ कैद कर रखा था। तभी नोवा की नजर दीवार पर लगे वॉलपेपर पर पड़ी। उसका थोड़ा सा हिस्सा जला हुआ था। दोनों ने मिलकर उस वॉलपेपर को पूरी तरह से फाड़ दिया। उन्होंने देखा कि उस वॉलपेपर के पीछे एक पेड़ बना हुआ था। ये पेड़ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस वीडियो में दिखाई देता था। तभी रेचल को याद आया कि उसने ऐसा ही पेड़ होटल शेल्टर माउंटेन इन में देखा था, वही होटल जहां रेचल को वो वीडियो टेप मिला था और जहां से ये सब की शुरुआत हुई थी। रेचल को यकीन था कि उस होटल से समारा का जरूर कुछ कनेक्शन है। रेचल और नोवा तुरंत उस होटल की ओर निकल पड़े और कुछ ही देर बाद होटल में पहुंच गए। वो दोनों सीधा होटल के केबिन नंबर 12 में आ गए। आज रेचल को वो वीडियो टेप देखे 7वां दिन था। शाम होने को आई थी। रेचल खिड़की से उसी पेड़ को देख रही थी। ढलते हुए लाल सूरज की रोशनी से वो पेड़ मानो जैसे कि जलता हुआ दिखाई दे रहा हो। अभी तक इन्हें वहाँ कोई भी क्लू नहीं मिला था। रेचल ने नोवा से कहा कि आज से ठीक 7 दिन पहले सूरज ढलने के बाद मैंने वो वीडियो टेप देखा था, यानी कि आज सूरज ढलने के बाद मैं मर जाऊंगी। रेचल को बचाने का नोवा को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। गुस्से में नोवा सभी सामान को उठाकर फेंकने लगा। इसी दौरान एक कंचे का जार नीचे गिरकर टूट गया और उसमें से सभी कंचे निकलकर एक जगह पर इकट्ठे हो गए, मानो जैसे कि वहाँ कोई गड्ढा हो। रेचल और नोवा ने जब वहाँ से कारपेट हटाया तो उन्होंने देखा कि वहाँ लकड़ी का फर्श गीला था और पानी की वजह से सड़ चुका था। पर पानी कहाँ से आ रहा था ये जानने के लिए नोवा ने फर्श को कुल्हाड़ी से तोड़ दिया। फर्श के टूटते ही उन्होंने देखा कि नीचे एक कुआं है जिस पर एक ढक्कन लगा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही कुआं जैसा उन्होंने उस वीडियो टेप में देखा था। उन दोनों ने मिलकर कुएं से ढक्कन हटा दिया और टॉर्च से कुएं के अंदर देखने लगे। वो कुआं बहुत गहरा था, वहाँ सिर्फ अंधेरा था। तभी रेचल को एडन की वो बात याद आई जब उसने बताया था कि समारा अब एक अंधेरी जगह में रहती है। रेचल समझ गई कि वो अंधेरी जगह ये कुआं ही है। रेचल उस कुएं में उतरना चाहती थी, इसीलिए वो एक पत्थर फेंक कर कुएं की गहराई का अंदाजा लगाने लगी। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि ऊपर फर्श में लगी कीलें अब अपने ही आप निकल रही हैं। इधर नोवा और रेचल कुएं के अंदर झांक ही रहे थे कि तभी कुएं से बहुत सारी मक्खियां बाहर निकलने लगी।
लगी। इसी के साथ उधर सारी कीलें बाहर निकल आईं और फर्श का वो हिस्सा नीचे गिर पड़ा, जिससे वहां रखा टीवी सरक कर रेचल से आ टकराया और रेचल सीधा कुएं में जा गिरी। ये देखकर नोवा की सांसें ही अटक गई। वो चिल्ला चिल्ला कर रेचल को आवाज देने लगा। नीचे रेचल सही सलामत थी। वो पानी से बाहर निकली और नोवा को बताने लगी कि वो ठीक है। नोवा रेचल को बाहर निकालने के लिए रस्सी लेने के लिए चला गया। अब रेचल वहाँ अकेली थी। उसने टॉर्च से कुएं की दीवारों पर देखा। वहाँ हर तरफ खरोंचों के निशान थे, मानो जैसे कि किसी ने अपने नाखून से कुएं की दीवार को खरोंचा हो। तभी रेचल को दीवार पर किसी का टूटा हुआ नाखून भी दिखाई दिया। रेचल उस नाखून को देख ही रही थी कि तभी कुएं का ढक्कन अपने ही आप बंद हो गया